हाय गाइस, स्वागत है एक और नॉलेजफुल वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें। और ये स्टॉक ऐसा होना चाहिए जो किसी प्रमोटर का या फिर ऑपरेटर का खेला उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे खास करके अगर जब हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, अगर ऐसा स्टॉक हम लोग पिक कर लेते हैं जिसमें ऑपरेटर का कोई खेला होने वाला है या फिर प्रमोटर का कोई खेला होने वाला है, तो उस जगह पे हमारा लॉस हो सकता है। तो ऐसे स्टॉक से बचना कैसे है वो भी इस वीडियो में बताएंगे, और बेस्ट स्टॉक का सिलेक्शन तो पता चलेगा ही चलेगा। यहाँ पे आपसे एक गुजारिश रहेगा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। और गाइस, आप लोग चाहे तो हमारे फ्री वाले व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें आपको इंट्राडे करने के लिए स्टॉक या फिर स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक इसी विधि के द्वारा दिया जा सकता है। तो सीखने के उद्देश्य से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करके दिया जाता है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ हेल्प मिल सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हो सके तो हमारे दिए गए लिंक के द्वारा आप धन ऐप को डाउनलोड करें, या फिर 2-3 और ब्रोकर का लिंक दिया गया है जिससे आप लोग डाउनलोड करेंगे तो हमें जो हेल्प मिलना होगा मिल सकता है। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो गाइस, इसके लिए हम लोग अपने किसी भी ब्राउज़र से एक वेबसाइट का हेल्प लेंगे। सर्च बार में जाके लिखना है 20 डेज स्टॉक ब्रेकआउट, जैसा कि हमने पहले से लिख के रखा है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि आप इस विधि को पहले से जानते हों, लेकिन जानने से नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसको यूज कैसे करना है। इस वेबसाइट से सिर्फ हम लोग किस स्टॉक का सेलेक्ट करना है उसका हेल्प मिलता है। ये नहीं कि इससे स्टॉक सिलेक्शन ही हो जाता है। सबसे बड़ा गलती इस वेबसाइट में यही होता है कि लोग यहाँ से समझ जाते हैं कि ये स्टॉक हमारा सेलेक्ट हो गया, अब इसमें हमें ट्रेड करना है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इससे सिर्फ हम लोग जस्ट एक हेल्प लेंगे। तो जैसे ही हम लोग 20 डेज स्टॉक ब्रेकआउट लिखेंगे, सबसे पहला वेबसाइट ही आपको नज़र आएगा charting.com। तो उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद हो सकता है कि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ों को समझ में नहीं आए। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको एक रन स्कैन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे इसको करेंगे तो यहाँ पे आपको एकदम बहुत से स्टॉक मिल जाएंगे। अब ये सभी वो स्टॉक है जो अपने 20 दिन के हाई को ब्रेक किया है। तो इसका मतलब होता है कि जो भी स्टॉक अपने 20 दिन के हाई को ब्रेक किया है तो ज़्यादा चांस है कि वो ऊपर जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी संभव है कि प्रमोटर या फिर ऑपरेटर इसका गलत फ़ायदा भी उठा सकता है, क्योंकि ये जो आप देखेंगे जो भी आपको दिख रहा है जस्ट एक क्लिक से दिख रहा है। तो ऐसा सिर्फ आप ही को नहीं दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। तो इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी ऑपरेटर या फिर प्रमोटर उठा सकते हैं। तो इसीलिए हमने बोला कि यहाँ से सिर्फ एक हेल्प लेंगे। मेन खेला चार्ट पे है, चार्ट पे सभी चीज़ों को समझना है। यहाँ पे हम लोगों को 2 चीज़ समझना है, एक ही चीज़ समझना है, क्योंकि एक चीज़ तो हमको पता चल गया कि जो भी ये स्टॉक आएगा वो 20 दिन के हाई को ब्रेक किया है, वो स्टॉक हम लोग को सजेस्ट करना है। अब किस किस स्टॉक को यहाँ से लेके चेक करना है चार्ट पे कि इसको सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है, उसके लिए हम लोग ध्यान में रखेंगे वॉल्यूम, कि भाई वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम का मतलब हुआ कि जिसका जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उस स्टॉक में मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग इंट्राडे करते हैं तो मूवमेंट चाहिए, और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए भी मूवमेंट चाहिए कि हम लोगों को 1 सप्ताह, 10 दिन, 5 दिन के भीतर में ही जो भी प्रॉफिट हो वो जल्दी से मिल जाए। तो इसके लिए वॉल्यूम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वॉल्यूम में देख रहे हैं कि एक में 2 करोड़ से ऊपर है, वो है टाटा टेली सर्विस। इसके बाद अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे फिर से 2 करोड़ है ईजी ट्रिप में। फिर अगर देखें तो एक में और है ये पराग मिल्क फूड लिमिटेड में भी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसी तरीक़ा से जब आप चेक करेंगे नीचे आएंगे तो आपको कोटक महिंद्रा भी दिख रहा है। ऊपर में एग्रोटेक का उतना वॉल्यूम नहीं है, लेकिन एग्रोटेक फूड लिमिटेड। तो ये सभी जो है ऐसा स्टॉक है जो अपने 20 दिन के हाई को ब्रेक किया है, जिसमें 3 से 4 स्टॉक हम लोग को ऐसा मिल गया है जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है। सबसे पहले टाटा टेली सर्विस है। अब जो मेन यहाँ से खेल शुरू होता है, यहाँ से हम लोग सभी जो भी स्टॉक यहाँ पे आएगा जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका नाम एक कॉपी पे लिख लेंगे। उसके बाद सभी को चार्ट पे जाके चेक करना है। चार्ट पे क्या चेक करना है चलिए बताते हैं।
तो गाइस जब उस वेबसाइट से हम लोगों को कुछ स्टॉक पता चल जाएगा, उसके बाद उसमें ध्यान रखना है कि उसका चाल कैसा है। तो किसी भी स्टॉक का चाल बहुत प्रकार से हो सकता है, तो हम लोगों को जो काम करना है वो करना है 3 ही चाल में, और आपका जो अच्छा से अच्छा स्टॉक होगा इसी 3 चाल में से किसी एक चाल से वो ऊपर या नीचे जाएगा। तो सबसे पहला चाल होता है कि हम लोग जब स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे कि किसका जो है चाल या तो ऐसा होना चाहिए, ये देखिए ऐसा। अब ये अभी थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आए, ये हो सकता है लेकिन चार्ट पे आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसा कि मतलब अगर वो नीचे गिर रहा है तो एक चैनल में फॉर्म होते हुए नीचे गिर रहा है, कहीं पर रजिस्टेंस किसी ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस लेके वो नीचे गिर रहा है, ये और दूसरा जो है किसी सपोर्ट पर वो रुक रहा है। ये एक चाल हुआ। दूसरा चाल होगा उसका, ये हो सकता है दूसरा चाल, ऐसा एक हो सकता है कि वो एक चार्ट फॉर्म में ऊपर जाए हायर हाई लगाते हुए, ऐसे स्टॉक ऐसा। इसका मतलब हो गया कि वो किसी सपोर्ट को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है और किसी रजिस्टेंस को रजिस्टेंस लेके रुक रहा है। एक ऐसा चाल संभव हो सकता है। अब जो दूसरा चाल, अब तीसरा चाल है, यही एक लास्ट चाल है। इसी में से आपका जो जितना भी स्टॉक आपको मिलेगा इसी चाल में आपको नज़र आएगा, जो भी अच्छा स्टॉक होगा। तीसरा चाल ऐसा हो सकता है कि कहीं पर एक रजिस्टेंस और एक सपोर्ट होगा और वो एक रेंज में ही घूमते हुए वो स्टॉक नज़र आएगा। तो ये 3 चाल जिस स्टॉक में हम लोगों को नज़र आएगा उसी चार्ट उसी स्टॉक को हम लोगों को हाथ लगाना है। अगर इस 3 चाल में से कोई एक चाल नहीं मिलता है तो उस स्टॉक को हम लोगों को हाथ नहीं लगाना है। वैसा स्टॉक 90% चांस है कि प्रमोटर द्वारा किया गया खेला का शिकार हो, क्योंकि जो चीज़ आप देख रहे हैं नॉर्मल है, वो सभी आदमी देख सकता है और उसका गलत फ़ायदा उठा सकता है, जैसे कि हमने आपको पहले में बताया है। तो गाइस ये जो अभी आप चार्ट देख रहे हैं ये कोटक महिंद्रा का है, जो कि हम लोगों को उस वेबसाइट से की हेल्प से हम लोगों को मिला है। तो इस जगह पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, इस जगह पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद एक और चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि भाई ये जो स्टॉक है ये जो एक रजिस्टेंस भी लेते हुए नीचे भी गिर रहा है। तो एक चीज़ हम लोग को समझ में आ गया कि ये जो मार्केट है कौन सा चाल है। चाल भी हम आपको लोग को बता देते हैं, ये वाला चाल है, ये वाला चाल है, ये वाला चाल है। तो जब ये वाला चाल है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अब जो है स्विंग ट्रेडिंग जब आपको करना है डे टाइम फ्रेम को चूज करना है। और स्विंग ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि हमको ख़रीद के जब ऊपर जाएगा मार्केट तब जाके हमको प्रॉफिट होगा। तो जब स्विंग ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं तब हम लोगों को डे टाइम फ्रेम के सपोर्ट के पास आने का वेट करना चाहिए, तभी उसमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, बाय करना चाहिए। जैसे ये जो स्टॉक है अपने 20 दिन के हाई को तो ब्रेक किया है, लेकिन अभी जो है जिस फॉर्म में ये चल रहा था उसके बीच में है। तो अब या तो ये सपोर्ट के पास आएगा तभी हम लोग इसमें स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब बात आता है कि इंट्राडे करने के लिए। तो इंट्राडे के लिए तो आपको मालूम चल गया कि भाई ये हायर हाई लगाते हुए जा रहा है। तो इंट्राडे के लिए, और ये ऊपर में है, हायर हाई लगाते हुए ये जा रहा है और अभी जो है मार्केट अप ट्रेंड में है। जैसे ये हायर हाई लगा के जा रहा है तो ये अप ट्रेंड हो जाता है। तो इंट्राडे के लिए खास ध्यान रखना है कि सबसे पहले ट्रेंड तो पता चल गया कि भाई अप ट्रेंड में है। अब यहाँ से 15 मिनट के चार्ट में आएंगे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने का कोशिश करेंगे कि कहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे एक सपोर्ट ये यहाँ पर है तो ये एक सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे हम लोग, और दूसरा सपोर्ट इस जगह पर भी है क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आया है। तो अब जब इसके ऊपर है तो ये हो जाएगा सपोर्ट। तो जैसे अगर 15 मिनट में हम लोगों को मिल गया सपोर्ट रेजिस्टेंस तो 5 मिनट में आएंगे व्यू करने के लिए, और स्टॉक का जब ट्रेडिंग करेंगे तो 5 मिनट सबसे बेस्ट होता है। तो जब आप इसमें गौर करेंगे तो यहाँ पर जब ये इस सपोर्ट लेवल के पास सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा तब जाके हम लोगों को इसमें बाय करना चाहिए। या नहीं तो यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा है कि यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का
रेजिस्टेंस लेकर मार्केट को रोका जा रहा है। तो जब इसको ब्रेकआउट करेगा और रिटेस्ट करेगा तो उसके बाद आप ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि आपका आदत कैसा है ट्रेडिंग करने का, क्या आप जो है रेजिस्टेंस ब्रेक करते ही ट्रेड लेते हैं या फिर रिटेस्ट करता है तब ट्रेड लेते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस टाइप का ट्रेड करते हैं। यहाँ पे आप जो भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस का यूज करके करें। ये बीच में हो गया इंट्राडे कर रहे हैं तब, और जब इंट्राडे कर रहे हैं तब, लेकिन इसी जगह जब स्विंग ट्रेडिंग का बात आएगा तो डे टाइम फ्रेम के हाई का या फिर लो का वेट करना चाहिए, यानी कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस का हमको उसका वेट करना ही चाहिए। जब उस लेवल पे आएगा तभी हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। अब इसके बाद एक स्टॉक और हम आपको बता देते हैं जो भी कन्फ्यूजन हुआ यहाँ पे वो आपको समझ में आ जाए। उसके बाद ऐसा स्टॉक भी बताएंगे जिसको हम लोगों को टच नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो दूसरा हम लोगों को मिला था एक टाटा टेली सर्विस। तो यहाँ पे है टाटा टेली सर्विस को हम लोग सर्च करेंगे। इसके बाद इसका चार्ट ओपन करेंगे, डे टाइम फ्रेम का ही चार्ट रखेंगे और ये सभी जो है ये सभी को हम बहुत दिन से ट्रैक कर रहे हैं, इसीलिए आपको इसमें सभी चीज़ बना हुआ मिलेगा। टाटा टेली सर्विस में हम लोगों को फिर वही वाला है, कौन सा चाल ये चल रहा है, ये वाला चाल। ये जब चाल चल रहा है तो अभी जो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये चार्ट तो हमको समझ में आ गया कि भाई एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे गिर रहा था और आज जो है ब्रेकआउट दिया है। तो जैसे ही ब्रेकआउट दिया है तो इस स्टॉक में जब स्विंग ट्रेडिंग का बात करने का बात आएगा तो यहाँ पे देखना है कि भाई ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस के पास में मार्केट जो है एक तगड़ा ब्रेकआउट दिया है, तो थोड़ा सा अगर नीचे यार जब मिलने का कोशिश करे तो जो ये ब्रेकआउट दिया है उसके लो का स्टॉप लॉस रख के इसमें जो है स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप जो है कितना का रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, ऑप्शन फ्यूचर कुछ भी हो, कोई भी ट्रेड जो है बिना रिस्क के नहीं होता है। किसी भी ट्रेड में 100% गारंटी नहीं होता है, उसमें आपका रिस्क होता है, लॉस हो सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने का लॉस ले सकते हैं। जैसे इस ट्रेड में अगर स्विंग ट्रेडिंग बन तो रहा है लेकिन स्टॉप लॉस जो है इसका आपको बन रहा है एकदम प्रॉपर स्टॉप लॉस का बात करें तो 77 रुपया पे बन रहा है और अभी 87 रुपया पर है, तो 10 रुपया का स्टॉप लॉस इस स्टॉक में जा सकता है स्विंग ट्रेडिंग में। तो अब ये आपके ऊपर है कि थोड़ा सा नीचे आने का वेट करेंगे या फिर अभी खरीदेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कल फिर और ऊपर हो जाए, ये भी हो सकता है कि थोड़ा और नीचे आ जाए। तो ये आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस के साथ ये आता है। तो गाइस एक और स्टॉक हम लोगों को मिला था जो कि 20 दिन के अपने हाई को ब्रेक किया था, वो था एग्रोटेक फूड लिमिटेड। इसमें थोड़ा वॉल्यूम कम था लेकिन हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं कि किस तरह के स्टॉक से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। तो सबसे पहले डे टाइम फ्रेम में हम लोग आएंगे। डे टाइम फ्रेम को आने के बाद इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। मार्केट को रोका हुआ था, मार्केट को ऊपर ले गया, एकाएक फिर से नीचे ला दिया, फिर रोक रहा है। ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा कुछ भी मालूम नहीं, इसमें सिर्फ कुछ भी उतना समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे स्टॉक में हम लोगों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये हुआ डोंट टच स्टॉक, इस स्टॉक को हम लोग टच तक नहीं करेंगे। तो गाइस इसमें हमने बताने का कोशिश किया कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप बेस्ट स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करेंगे। ध्यान देना है कि जो भी उस वेबसाइट से स्टॉक मिलेगा उसमें हम लोग जो है जिस स्टॉक का चार्ट समझ में आएगा उसी स्टॉक को हाथ लगाएंगे, जिसका चार्ट समझ में नहीं आएगा उसका स्टॉक हम लोग हाथ तक नहीं लगाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।